What's up, guys? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संकित राठी। वेलकम टू टेबल टॉपर्स। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैप्स। चलो आज हम अपना मैप्स स्टार्ट करते हैं। तो मैप्स बेसिकली होते क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या होते हैं। देखिए, ग्लोब क्या था कि पूरा का पूरा अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म थी। लेकिन जो मैप्स है इसको, इस ग्लोब को पूरा का पूरा एक फ्लैट फ्लैट कर दिया। ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरे के पूरे इसको ग्लोब को फ्लैट कर दें, लेकिन जिस हद तक हम कर सकते थे उस हद तक हमने किया। देखिए, जो जो मैप्स थे वो पहले इस तरह का बनाया गया क्योंकि ग्लोब था, ग्लोब को फ्लैट किया। लेकिन फिर बाद में क्या किया, इसको बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया। बिल्कुल फ्लैट करने के बाद ये कैसा दिखा? कुछ इस तरह का दिखा। देखिए, ये क्या है? मैप। मैप इज द रिप्रेजेंटेशन representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। देखिए, जो मैप है वो क्या है? एक ड्राइंग है। किसकी? अर्थ के सरफेस के ऊपर, या तो किसी उसके एक पार्ट की, या फिर अर्थ के सरफेस की। उसे क्या बोल देंगे हम? मैप। जब मैप को हम, ये देखिए एक चीज आई हमारे पास, क्या? एटलस। एटलस क्या होगा? जब बहुत सारे मैप्स को हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे, एक बुक में रख देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? एटलस। एटलस। देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल लीजिए। जैसे हमने अपना फिजिकल मैप देखा, पॉलिटिकल मैप देखा, वर्ल्ड का फिजिकल देखा, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखी किस एरिया में कितनी है, नेशनल पार्क्स देखे। बहुत सारे मैप्स अब जब हम इकट्ठा करके एक उसके अंदर, बुक के अंदर रख देंगे, उस बुक को बोलते हैं हम, उस बुक को बोलते हैं हम एटलस। अब जो मैप्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे कि फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, थीमेटिक मैप्स हैं। उनको हम देखिए एक एक करके करते हैं। फिर ये जो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? फिजिकल मैप वो होते हैं जिसमें हम सारी की सारी फिजिकल कंडीशन कौन सी? जैसे हमारे लैंडफॉर्म कैसे हैं, हमारे रिवर्स हैं, जो हमारी प्लेट्यूज हैं, हमारे प्लेन्स हैं, उसको देखेंगे। जिसमें इसमें देखिए, जो ये रीजन है, ये जो हिमालयन रीजन है, जो ये प्लेन रीजन है, जो ये येलो से कवर कर रखा है, ये क्या है? ये प्लेट्यू रीजन है। जो ये हमारी रिवर्स दे रखी, ये देखिए गंगा रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये जो सारी की सारी रिवर्स हैं, जो ये सारे के सारे जो नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा, जो ये सारी चीज़ जो नेचुरल फीचर्स बताते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल। और रिलीफ मैप। ये रिलीफ क्या होगा? जो ये रिलीफ का मतलब क्या है? जो कि सारे के सारे जो नेचुरल फीचर्स हैं, जो सारे के सारे जो नेचुरल फीचर है उसको हम क्या बोलेंगे? रिलीफ बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए, हम अब आते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर। पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जिसमें हम, जो मैप हमें क्या बताता है, जो कि सिटी, टाउन्स, या फिर एक कंट्री की जो भी चीज़ें, जैसे कि स्टेट्स हुए, उसकी यूनियन टेरिटरी हुई, उसके जो भी पॉलिटिकल एजेंडा जो ध्यान में रख के हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिटिकल मैप्स। जैसे कि इसमें देखिए, ये जो है यूनियन टेरिटरी दिखा रखी है, ये स्टेट्स हैं, ये छोटी छोटी, ये इनकी कैपिटल्स दिखा रखी हैं, सिटीज़ दिखा रखी हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप किसी एक कंट्री का ना होगा, पूरा वर्ल्ड का भी होगा, एक कंट्री का भी होगा, एक स्टेट का भी होगा, उस स्टेट के अंदर एक सिटी का भी होगा। उसे बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। ठीक है, जो हमने डिवाइड कर रखे हैं अपने हिसाब से, जो ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। जो जिस बेसिस पे हमने उसको अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग सिटीज़ में, कि भाई इस स्टेट्स की ये बाउंड्री होगी, इस सिटी की ये बाउंड्री होगी, उसके हिसाब से हम उसको बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब फिर उसके बाद आते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप होते क्या है? थीमेटिक मैप्स फोकस करते हैं एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के ऊपर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पकड़ लिया उसने। जैसे कि इस देखिए, जैसे ये दिखा रखा, इसमें क्या पकड़ रखा है? नेशनल पार्क्स को पकड़ रखा है। इसमें क्या पकड़ रखा है कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उसको पकड़ रखा है। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये हैं, तो एक ये थीमेटिक मैप हो गया। थीमेटिक मैप कैसे हुआ? क्योंकि इसने एक स्पेशल स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रखी है किस चीज़ के बारे में, कि भाई ये जो स्टेट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? वीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें दे रखे हैं नेशनल पार्क। इसने दे रखा है इसको, इस मैप्स में क्या शो कर रखा है कि नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जो इस टाइप्स के जो मैप्स हुए, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप।
थीमेटिक मैप्स के देखिए डेफिनेशन देखिए, मैंने क्या बोला, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे कि रोड मैप, इसके अंदर रोड मैप भी आ गई, नेशनल पार्क भी आ गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैप भी आ गई, वो क्या होते हैं थीमेटिक मैप। इसके अंदर रोड मैप भी आ जाते हैं। रोड मैप कैसे कि कोई मैप ये शो करे कि इस एरिया के अंदर या इस कंट्री के अंदर कि रोड्स कहाँ कहाँ से, कौन सा रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप के बाद आता है कंपोनेंट ऑफ द मैप्स। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं मैप्स के, जैसे कि डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिंबल, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। और डिस्टेंस को भी हमने डिवाइड कर रखा है स्मॉल स्केल में और लार्ज स्केल में। चलिए हम अब इनको एक एक करके देखते हैं। अब पहला आया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा कि देखिए पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो किस में होगा, एक बहुत बड़ा होगा, उसकी डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस हम ना लेकर के उसका एक फिक्स रेशियो लेंगे, जैसे कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है और उसका जो हम उसके अंदर रेशियो लेंगे वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। उस रेशियो को बोलते क्या है, हम स्केल बोलते हैं। स्केल क्या होगा, मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक्चुअल में उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 पॉइंट्स के बीच में 10 किलोमीटर, लेकिन हम उसको डिनोट करते हैं 2 सेंटीमीटर से। हम मैप में 2 सेंटीमीटर का उसको डिनोट करते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको मैप के ऊपर जब हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैप एक छोटी फॉर्म है, कॉम्पैक्टेड फॉर्म है, तो उसके अंदर उस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से हमने डिनोट कर दिया। अब देखिए, अब इनका हम रेशियो लेंगे 10/2, ये कितना आया 5। तो इसमें क्या, इसका मतलब है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या डिनोट कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर कर रहा है 5 किलोमीटर को डिनोट। ये क्या हुई, ये हुआ उसका स्केल। जो रेशियो होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस का, एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस मैप के अंदर शो कर रखी है उसको बोलते हैं हम स्केल। और अब स्केल के अंदर आ गई दो चीजें, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। देखिए जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स का मतलब लार्ज डिस्टेंस, मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर को हमने डिनोट कर दिया 10 सेंटीमीटर से, तो इसका स्केल क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा 100 किलोमीटर को। ओके क्लियर। फिर इसके बाद जो ये तो हुआ कौन सा, स्मॉल स्केल, मतलब बड़े एरिया को छोटे पेज के ऊपर हमने डिनोट कर दिया, तो ये हुआ कौन सा, स्मॉल स्केल। और लार्ज स्केल मैप्स कौन से हुए, मान लीजिए यही डिस्टेंस 1000 किलोमीटर डिस्टेंस किससे डिनोट करी हमने, 1000 किलोमीटर डिनोट करी हमने 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से डिनोट करी, तो इसको बोलते हैं कैसे, अब ये एक क्या करेगा, ये करेगा 1 सेंटीमीटर किसको डिनोट करेगा, 10 किलोमीटर को, ठीक है। ये इसके कंपैरिजन में क्या है, लार्ज स्केल मैप है, लेकिन एक्चुअली में हम अगर देखें तो ये भी क्या है, बड़ा है। इसको फिर और छोटा करते हैं, मान लीजिए जो 10, मान लीजिए 1000 जो मीटर है वो डिनोट करेगा क्या, सॉरी जो 10 सेंटीमीटर है वो डिनोट कर रहा है 1000 मीटर को। तो इसका जो स्केल आया तो वो क्या है, 1 सेंटीमीटर डिनोट्स 100 मीटर, ठीक है। आगे बात समझ में, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप क्लियर है, डिस्टेंस क्या होगी क्लियर है, स्केल क्या हुआ क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, देखिए आपने कभी मैप्स के ऊपर देखा होगा कि एक छोटा सा ऐसे यहाँ पे एन लिख के और एक एरो दे रखा होगा। क्यों दे रखा होता है वो, ताकि हम अपनी डायरेक्शन को सही से मेजर कर सकें। डायरेक्शन को सही से मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम एक डायरेक्शन का हमें पता चल गया तो बाकी की डायरेक्शन हम अपने आप पता लगा लेंगे। कैसे, जैसे ये नॉर्थ है तो ये ऐसे डायरेक्शन होती है, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, देखा हमने पता लगा लिया। अब हम एक्चुअल में नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करके और इस मैप का यूज करके क्या पता लगा सकते हैं कि हम किस पोजीशन में कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक बिल्कुल इजी मेथड है, ये गैस स्टेशन है और ये क्या है, सिटी। तो हम डायरेक्शन की हेल्प से इस सिटी की लोकेशन और गैस स्टेशन की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप हैं यहाँ पे, अब आपको जाना सिटी में, नॉर्थ डायरेक्शन है इस साइड, आपने फेस किया अपना नॉर्थ डायरेक्शन के साइड, ठीक है। आप
फिर अगर आपको सिटी में जाना तो आप क्या करेंगे, मैप में देखेंगे आपकी डायरेक्शन नॉर्थ है, आपको पता लगेगा कि सिटी जो है वो नॉर्थ में ही है, तो आप सीधा ट्रेवल करेंगे। अगर आपको जाना गैस स्टेशन की ओर, आपका फेस है नॉर्थ की साइड, फिर आपको पता चलेगा कि जो गैस स्टेशन है वो मेरे वेस्ट में है, तो आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, आप अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद आता है जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होता है? कार्डिनल पॉइंट वो होता है जैसे कि जो हमारी मेजर फोर डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी मेजर फोर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जो ये फोर मेजर डायरेक्शंस है इसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इसके रेफरेंस से हम और भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कौन से, जैसे ये जो डायरेक्शन है, और हम कौन से निकाल सकते हैं, ये जो इनकी इंटरमीडिएटरी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, देखिए जो नॉर्थ है और ईस्ट है, देखिए जो पोल है वो हमेशा फर्स्ट आएगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, देखिए पोल का नाम पहले आया। इस साइड में अगर ये डायरेक्शन हमने निकालनी है तो क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमें निकालनी है तो नॉर्थ वेस्ट, अगर ये डायरेक्शन निकालनी है तो साउथ वेस्ट। ये क्या है, ये ऐसा क्यों करते हैं हम, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने फिक्स कर दिया कि भाई हम जो पोल्स हैं, जो पोल्स की डायरेक्शन है उसको हम फिक्स लेंगे, उसको हम पहले यूज करेंगे, ठीक है। जो ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये कौन से हुए, ये हुए कार्डिनल पॉइंट्स। और जो ये डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस, ठीक है। क्लियर है बात? चलो फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ये है सिंबल्स। ये सिंबल्स क्या होते हैं मैप्स के अंदर? सिंबल्स, देखिए हम पूरा का पूरा मैप की ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक है। अगर कहीं से रोड जा रहा है तो हम उस रोड को उस मैप्स के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और जो माउंटेन्स है उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए कन्वीनियंस के लिए हमारे हमें थोड़ा सा कम काम करना पड़े, इसी वजह से क्या किया हमने, क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, सिंबल्स यूज़ करना कर दिया। जैसे रेलवे के, रोड्स के, जो ये रिवर्स हैं, जो ये लेक्स हैं, वेल्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, ये सारे के सारे क्या कर दिए हमने, सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो हमें पूरी की पूरी ड्राइंग नहीं बनानी पड़ेगी, और क्या होगा कि ये हम आसानी से समझ सकते हैं। जो सिंबल्स है वो होते क्या है एक्चुअली में, वो किसी लेटर से हम किसी का सिंबल यूज कर सकते हैं। देखिए ये लेटर है, किसी की शेड्स बना दी, ये देखिए कोई कलर दे दिया, जैसे कि ये कलर है ब्लू कलर, किसका होता है, वाटर का। पिक्चर्स बना दी, ये देखिए ये पिक्चर्स हो गई। एंड द लाइंस बना दी किसके लिए, रोड्स के लिए, मेटल्स रोड और अनमेटल रोड के लिए, ठीक है। ये जो सिंबल्स हैं ये एक्चुअली में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू बनाए गए हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू क्यों बनाए गए, ताकि हर कंट्री सेम सिंबल्स को यूज करे, सेम थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम इसको रिवर्स को ऐसे यूज ना करके, हम मान लीजिए ये सिंबल यूज कर लेते रिवर्स का, अगर कोई दूसरी कंट्री का आए और हमारा मैप ले तो उसको तो कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या है। इसीलिए जो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम जो सिंबल्स यूज करेंगे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होंगे, हम हर जगह पर वही सेम सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कन्वेंशनल सिंबल। ओके, क्लियर है? चले आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बात आती है, आगे आता है ये देखिए ये एक मैप बना रखा है इन सिंबल्स को यूज कर करके। देखिए अब आप आसानी से बता सकते हैं ये क्या है, रिवर है, ये क्या है, स्कूल है, ये क्या है, यहाँ पे पेड़ है, ये क्या है, लेक है, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ है, इसीलिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स का हमने सिग्निफिकेंस देखा। अब बात आती है स्केच की और प्लान की। जो स्केच होता है वो क्या होता है और प्लान होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। जो स्केच होता है, जो वो होती है, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल, ठीक है। एक बार ये ध्यान में रखना, ये जो डेफिनेशन थी ये मैंने पढ़ दी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब प्लेन की बारी आई। प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल।
ध्यान रखना कौन सा स्केल, लार्ज स्केल। और स्केच क्या था, ड्राइंग बेस्ड ऑन मेनली ऑन बेस्ड ऑन मेमोरी। ओके, क्लियर। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनो, फिर हम आगे चलेंगे तब इसको देखेंगे। देखिए मैंने बताया था कि जो स्केच है वो क्या होगा, स्केच होगा जो मेमोरी बेस होगा। देखिए जैसे किसी बच्चे ने ये कुछ समझाने के लिए ये एक स्केच बनाया होगा, ठीक है। अब हम पहले स्केच को देखते हैं होता क्या है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये आपका घर है, आपका घर है और ये है आपका फ्रेंड। मान लीजिए आपके रास्ते में ये एक बिल्डिंग है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको आपके फ्रेंड का घर बताना है कि भाई ये है, आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये आपको आपके फ्रेंड को भी पता है ये जगह कहाँ पे है, आपको भी पता है कि ये जगह कहाँ पे है। तो आप बताओगे कि जो ये जगह जो है ये मैं जब हमारे घर से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ये तो आप ये कौन सी डायरेक्शन हुई, वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में। तो आप बताओगे कि मेरे घर से जो ये जगह है, जो ये प्लेस है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये है ईस्ट डायरेक्शन में। जब मैं मेरे घर से निकलता हूँ तो मैं मुझे ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये मेरे घर के डायरेक्शन के कंपैरिजन में ईस्ट में है। तो आपका फ्रेंड बोलेगा अरे यार मेरे साउथ में है। तो आप उसको बताओगे कि अगर हमें कभी मिलना होगा या फिर आपको और मुझे कभी मिलना होगा तो आप कैसे मिल सकते हैं। तो आप बताओगे कि जब तुम यहाँ पे आओगे तो इसके वेस्ट में जब तुम चलोगे तो तुम्हें हमारा घर, तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा और आप क्या कर पाओगे, मिल सकते हो। तो आप ये क्या है, ये एक स्केच है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता कि आप इसको एग्जैक्टली इसको स्केल करके एग्जैक्टली इसकी रेशियो लेके डिस्टेंस को इक्वल करके, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, आपके मन मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। ये कोई स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये बस रफ स्केच होता है, रफ मैप आप इसको बोल सकते हो। फिर बारी आई प्लान की। प्लान क्या होगा, प्लान देखिए प्लान जो है वो क्या काम करता है। मान लीजिए हमें किसी घर की डायमेंशंस पता करनी है तो हम वो मैप से तो कर नहीं सकते। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, हम प्लान बनाते हैं। जैसे आप घर बनाते समय एक प्लान बनाते हैं कि भाई ये बेडरूम होगा, इसकी 3 मीटर और 4 मीटर की लेंथ होगी। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली इतनी हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। यहाँ पे टॉयलेट होगा, जैसे ये दे रखा बेडरूम है, ये लिविंग हॉल है। एक्चुअल में आप किसी रूम की डायमेंशंस निकालने के लिए, लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, एक प्लान का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। कैसे, आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा या फिर अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। आपको जो अलग से एमसीक्यूज हैं वो मिलेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नहीं टेबल टॉपर। चलिए चलते हैं, आज का सेशन इतना ही था, खत्म हुआ। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था, ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। आप मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और आप अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।